हेलो स्टूडेंट्स, मैं कल के टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों को हम लोग का टॉपिक था लिबरलाइजेशन वर्सेस प्रोफेशनल, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन। सेम 2 के लिए है पेपर 7 यूनिट 5 एवं सब यूनिट 4। तो कल के क्लास को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बताया था कि उदारवाद शिक्षा क्या है, शिक्षा का उदारीकरण क्या है, लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और यहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है निजीकरण की, शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की, और वहाँ से फिर शुरू हो जाता है हमारा प्रोफेशनल, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन। तो हम लोग चलते हैं अपने आज के क्लास की ओर। शिक्षा व्यक्तित्व के विकास एवं रोजगार के लिए ही नहीं जरूरी, बल्कि राष्ट्र के सांस्कृतिक निर्माण के लिए भी परम आवश्यक है। आज शिक्षा प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए आज की, जिससे छात्रों में आधारभूत क्षमता, योग्यता और कौशलों, स्किल्स का डेवलपमेंट किया जा सके, विकास किया जा सके। शिक्षा को थ्योरेटिकल करिकुलम के दलदल से निकालकर मजबूत व्यावसायिक आधार प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है। वास्तव में किसी भी राष्ट्र के प्रगति में वोकेशनल एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के बिना विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इस संदर्भ में महोदय एपीजे अब्दुल कलाम का यह विचार अत्यधिक प्रासंगिक है कि किसी भी राष्ट्र की खुशहाली और प्रगति तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा के गुणवत्ता पर निर्भर करती है। भारत एक विकासशील देश है। गरीबी और बेरोजगारी इसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। भारत में पर्याप्त मानवीय शक्ति है, तो क्यों ना टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा इन शक्तियों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। बहुत अच्छा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा। तो आगे हम बढ़ते हैं कि विभिन्न शिक्षा आयोगों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की अनुशंसाओं के आधार पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में टेक्निकल एवं वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा जनशक्ति को संसाधन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाता रहा है। हमें भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य को लेकर चलना होगा एवं स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। इस प्रोग्राम के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय कौशल उन्नयन योजना व सेतु स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग परियोजना की भी शुरुआत की है। तो हम लोग चलते हैं अपने वोकेशनल एजुकेशन के अंदर में, देखते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या है, और हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि वोकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल होते हैं। बच्चे, वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत उन सभी प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया गया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण, स्पेशल स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है। मैं एक निचोड़ के तौर पे आपको बता दूं कि वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा, जिससे आपको व्यवसाय मिले, आप रोजगार करें
और आप जीविकोपार्जन के लिए योग्य हों। इसी उद्देश्य से इस शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और सफलताएं मिल रही हैं। वोकेशनल एजुकेशन एक विशिष्ट उत्कृष्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है जिसका व्यक्ति एवं समाज के साथ अभिन्न समन्वय है, जुड़ाव है। वोकेशनल एजुकेशन का जुड़ाव किसके साथ है? व्यक्ति के साथ और सोसाइटी के साथ। दोनों ही यह शिक्षा आर्थिक संबंध के रूप में दोनों के लिए, समाज के लिए भी और विशेष इंडिविजुअल के लिए भी यह शिक्षा क्या है? तो आर्थिक संबंध से जुड़ता है। यह शिक्षा अर्थपूर्ण शिक्षा है। यह अर्थपूर्ण, यहाँ मीनिंग वाली बात नहीं आ रही है, यहाँ इकोनॉमिक की बात आ रही है। यह एजुकेशन विशेष प्रकार के वृत्तिमुखी, एक शब्द आता है वृत्तिमुखी, वृत्ति करना, कार्य वृत्ति, रोजगार की बात होती है। कार्य करने के लिए परिकल्पित मानव संपदा, जो मानव संसाधन है, रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, जिसके लिए कलाम साहब ने कहा कि हमारे नवयुवक को आप वोकेशनल एजुकेशन से शिक्षित कर आगे बढ़ाएं, निश्चित तौर पे हमारा देश आगे बढ़ेगा, की सृष्टि में भाग लेती है। इसलिए इस शिक्षा को वृत्तिमुखी शिक्षा भी कहा जाता है। यह आपका एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि वृत्तिमुखी शिक्षा का दूसरा नाम क्या है, या वोकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है? तो वह वृत्तिमुखी शिक्षा है, अर्थात ऐसी शिक्षा जिसे प्राप्त कर शिक्षार्थी, स्टूडेंट को किसी विशेष वृत्ति, पेशा के समन्वय में, पेशा के विषय में ज्ञान प्राप्त हो, कुशलता आए, क्षमता आए और वह अर्जित कर अपने लिए रोजगार तय करे, जिसके फलतः वह स्टूडेंट पूर्व एवं नव अर्जित दक्षता के साथ, कुशलता के साथ, कौशलता के साथ उसको प्रयोग कर क्या करे? सुंदरता या अपने अनुकूल, उस वृत्ति के अनुकूल जो वह वृत्ति उसने सीखा है उससे रिलेटेड वह रोजगार प्राप्ति कर ले। प्रोफेशनल एजुकेशन वास्तव में इसे ही कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो पहला है कि यह शिक्षा पूर्ण रूपेण साइकोलॉजिकल बेस्ड शिक्षा है, मनोवैज्ञानिक आधार है, जो बालक के सापेक्ष केंद्रित रहता है। इस शिक्षा के द्वारा बालक को केंद्र में रखकर यह शिक्षा बालक की रुचि के अनुसार बनाई गई है, प्रवृत्ति के अनुसार और व्यक्तित्व को निखारने के उद्देश्य से यह शिक्षा दिया जाता है। इस शिक्षा योजना में शिक्षक एवं पुस्तक के स्थान पर हमने बताया कि केंद्र में कौन है? बालक है। जीवन से संबंधित, रिलेटेड विथ लाइफ, यह शिक्षा जीवन से संबंधित है। यह परिवार, श्रम तथा कार्य से संबंधित है। यह शिक्षा का एक रूप है। इस शिक्षा का आधार व्यक्तित्व का क्या करना है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यावसायिक शिक्षा का रूप स्थिर नहीं रहता है। यह समय के साथ, समय, परिस्थिति और मांग के साथ यह क्या है? डायनामिक है। यह गतिशील है। समय की गति एवं सभ्यता के विकास के साथ ही इसके स्वरूप भी परिवर्तित होते रहे हैं। यही आज तक देखा गया है। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या किताबी ज्ञान को गौण मानते हुए, सैद्धांतिक ज्ञान को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हुए प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करने को क्या करता है? बढ़ावा देता है। अब हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की ओर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है वह देखेंगे। इस शिक्षा का आधार मैंने बताया ना, यह शिक्षा साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन है, जिसके केंद्र में कौन है? तो बालक है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है और उसके इर्द गिर्द उसके टीचर घूमेंगे और
उसकी योग्यता जो है और उस व्यावसायिक जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो रहेंगे। तो इस शिक्षा योजना में बालक को केंद्र में रखा जाता है, इसलिए बालक की रुचि, अभिरुचि, प्रवृत्ति एवं व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजनाओं में क्या है, योजना में विविधता एवं प्रचुरता है। जिस बालक की जैसी चाह वो वैसी ही शिक्षा प्राप्त कर ले, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर ले और रोजगार को पाले। शिक्षकों एवं पुस्तकों के स्थान पर बालक के उद्देश्य पूर्ति को यहाँ विशेष ध्यान में रखा गया है कि अमुक बच्चे के उद्देश्य की पूर्ति हो पाए। इस शिक्षा के माध्यम से अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति है। इस शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कार्य को साइंटिफिक वे से सिखाया जाता है। बस शर्त इतना है कि जिस बालक की अभिरुचि जिस ओर है ना, उसे वही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। मनोनुकूल शिक्षा, यह नहीं कि मन के विरुद्ध। अगर किसी को मन है डॉक्टर बनने का और बाय प्रेशर उसको इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, तो नतीजतन क्या होगा कि जब चलने लगा कौवा बहुला की चाल तो खुद का चाल भूल गया। लेकिन वही अगर उसकी इच्छा होगी कि मैं टेक्नीशियन बनूं और वह उसकी शिक्षा ग्रहण करेगा तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। मैं बता दूं, मुझे बहुत ही शौक था कि मैं शिक्षक बनूं और मैं अपने प्रोफेशन को जीती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है शिक्षा ग्रहण करने में, शिक्षा देने में, शिक्षा लेने में। तो यही होना चाहिए, जो आपके अंदर का मनोभाव है ना किसी भी बालक का, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोफेशन चुनना चाहिए, तो निश्चित तौर पे उसे सफलता मिलती है। व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से यह क्या करता है, स्वावलंबी बनाता है और उसके उद्देश्य की पूर्ति करता है और उसे क्या बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। इस शिक्षा प्रणाली में स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को यह शिक्षा प्रणाली क्या किया है, अपनाया है। किस सिद्धांत को, तो स्वावलंबन का सिद्धांत, और क्या, तो आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास, यह शिक्षा बालक के चौदिश विकास, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के ध्येय से बनाया गया है। जीवन से संबंधित यह एजुकेशन जीवन से रिलेटेड है। यह शिक्षा परिवार, श्रम और मैंने बताया ना कि कार्य से संबंधित है। देश की उत्पादन क्षमता को भी यह शिक्षा बढ़ाता है। अब हम लोग चलते हैं इसका नीड क्या है, इसके इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी क्या है। तो हम लोग अभी प्रोफेशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बच्चे, मैं बता दूं कि सिलेबस में है आपका लिबरलाइजेशन वर्सेज प्रोफेशनल ऑब्लिक टेक्निकल एजुकेशन। तो मैं बता दूं कि प्रोफेशनल या वोकेशनल एजुकेशन के पर्याय के रूप में टेक्निकल एजुकेशन को कहा जाता है, या यह बता दूं कि इसका एक बहुत बड़ा विंग टेक्निकल एजुकेशन है। कुल मिला के यह वोकेशनल एजुकेशन जो है टेक्निकल एजुकेशन के चारों ओर घूमते रहता है। तो हम लोग चलते हैं कि मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है किस चीज़ का, तो व्यवसाय का। इसलिए यह व्यावसायिक शिक्षा प्रचलित हुई हमारे देश में या विदेश में। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस शिक्षा के महत्व का आभास होता है। आधुनिक युग में तो किसी विशेष धर्मी विशेष गुण से युक्त शिक्षा के अभाव में जीवन निर्वाह करना भी संभव नहीं लगता, कठिन लगता कि वह अमुक व्यक्ति कॉमन शिक्षा लेके बैठा है। नहीं, उसके वह ना एक खास प्रोफेशनल शिक्षा लेके बैठा है तो उसे रोजगार मिल जाएगी आसानी से। नहीं तो जीविकोपार्जन में भी कठिनाई आ जाती है। यातायात वाहनों के प्रयोग हों, विभिन्न वेशभूषा की संरचना हो, रोगी के उपचार हो, रहन सहन की बात हो, सांस्कृतिक परिवेश का संरक्षण हो, मानसिक विकास हो, संगीत, नृत्य, नाट्य,
चित्रांकन जैसे कार्य के लिए यह शिक्षा अनिवार्य हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जीविकोपार्जन के उद्देश्य से ही मुख्य रूप से मैं बार बार कह रही हूँ वोकेशनल एजुकेशन को लाया गया। अब हम लोग अपने शिक्षा एजुकेशन सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो अपने एजुकेशन सब्जेक्ट में भी हम लोग जब तक यह प्रोफेशनल बीएड, एमएड, डीएलएड की डिग्री ना प्राप्त कर लें तो कहीं भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। रोजगार प्राप्ति हेतु यह जीवन का मूल रूप है, जिससे रोटी, कपड़ा और मकान की प्राप्ति होती है। यही तो जीवन का उद्देश्य है कि आप रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ही इज्जत से प्राप्त कर ले। और इस एजुकेशन का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि यह व्यक्ति की उन्नति का साधन ना होकर केवल समाज एवं राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को भी दर्शाता है। स्टूडेंट्स किसी भी जाति, वर्ग, समाज एवं राष्ट्र का पूर्ण विकास तभी संभव है जब वहाँ के नागरिक पूर्ण रूपेण शिक्षित होते हुए अपने विशेष कार्य कौशल या कुशलता के साथ उस समाज में अपना छाप छोड़ते हैं, उस परिवार में अपना छाप छोड़ते हैं जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो जी रहे हैं, उस शहर में अपना छाप छोड़ते हैं जिस शहर में वो रह रहे हैं या गांव कस्बे में वह रह रहे हैं। तो जैसे कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी टेक्निकल प्रोफेशन से युक्त व्यक्ति हो, कारीगर ही हो, तो वह सुप्रशिक्षित हम अपने प्रोफेशन जैसे शिक्षक भी हों, वह समाज में एक अच्छा स्थान, एक इज्जत के साथ अपने अस्तित्व को जीते हैं। देश के विकास में इन सभी का कहीं न कहीं योगदान अवश्य ही होता है। वस्तुतः इन विशेष प्रोफेशन वाले व्यक्तियों को विशेष क्षेत्र में ज्ञान एवं अभिज्ञता ही समाज एवं राष्ट्र के उन्नति का बहुत बड़ा कारक है। वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा कला, कौशल, वाणिज्य, व्यवसाय तथा तकनीकी ज्ञान दक्षता, सह-यांत्रिकी दक्षता की दृष्टि से विकसित राष्ट्र सहज ही आधुनिक विश्व मंच पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेते हैं। विशेष धर्मी, स्पेशल वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन का प्रभाव घर के आंतरिक कक्ष से लेकर, एक घर के चारों दीवार के अंदर से लेकर विशाल भूक्षेत्र तक की सीमांत रेखाओं के बीच क्या है के साथ ही संपूर्ण आकाश मंडल में ग्रहों, नक्षत्रों के रहस्य लोक तक क्या है, यह व्याप्त हो गया है। जानकारियाँ इस शिक्षा के माध्यम से लोग ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है इस प्रोफेशनल एजुकेशन को प्राप्त करने में। तो अनुचित दृष्टिकोण की समस्या हो गई है। हमारे राष्ट्र में इस शिक्षा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण उचित नहीं है। यहाँ अभी तक मानसिक श्रम की अपेक्षा लोग शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखते हैं कि मेंटल लेबर कोई कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत किसके जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं। शिक्षा में भाषा की अनुपयोगिता, यह जो वोकेशनल एजुकेशन का सिलेबस है, इसके जो पाठ्य पुस्तक हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में है। लैंग्वेज उसका क्या है, इंग्लिश है। इसलिए सामान्यतः हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो सामान्यतः हिंदी पढ़ने वाले बच्चे सही से इस सब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाते। वोकेशनल एजुकेशन से जो जुड़े सब्जेक्ट हैं वो लैंग्वेज के कारण सही से नहीं जान पाते। संकीर्ण पाठ्यचर्या की समस्या, इस प्रोफेशनल एजुकेशन का करिकुलम संकीर्ण होता है।
बालक की मानसिकता भौतिकवादी क्षेत्र में ज़्यादा जाती है, नतीजतन वह समाज से दूर होते जाते हैं, वह समाज से कटते जाते हैं और स्वार्थी स्वभाव के बनते जाते हैं। समाज की विभिन्न रुचियों, प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को वह समझ ही नहीं पाते। वह दिन रात अपने प्रोफेशन में जीने लगते हैं। विद्यालयों का अभाव या संस्थानों का अभाव, व्यापक मांग की अपेक्षा टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट व्याप्त नहीं हैं। शिक्षा प्राप्त नवयुवकगण टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जो कॉमन शिक्षा पा लेते हैं, उसके बाद वह टेक्निकल ज्ञान चाहते हैं, लेकिन उतनी संस्थाएं अभी भी अपने देश में नहीं हैं। बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं बहुत कम है, उसके अपेक्षा बच्चों की संख्या ज़्यादा है। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, जहाँ टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं भी किसी किसी क्षेत्र में, मैंने बताया ना बहुत सारा, वहाँ के अध्यापक जो हैं वह सही रूप से प्रशिक्षित नहीं है, जिसका असर क्या पड़ता है तो बालकों पे निश्चित तौर पे पड़ता है और उनके व्यावसायिक दक्षता पे भी पड़ता है। इसके साथ ही क्या है कि कुछ बालक जो आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से नहीं हैं, लेकिन वह बहुत ही तीव्र हैं, वह बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, तो वह चाह कर भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में आर्थिक रूपेण कमी के कारण एडमिशन नहीं ले पाते। नतीजतन क्या होता है तो सामान्य बालक का वहाँ नामांकन हो जाता। तो इससे निश्चित तौर पे उस शिक्षा की व्यवस्था पे, शिक्षण प्रक्रिया पे भी असर पड़ेगा। प्रायोगिक कार्य की उपेक्षा, वोकेशनल एजुकेशन में खासकर हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हम अपने एजुकेशन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग थ्योरेटिकल ज्ञान ज़्यादा दे देते हैं बनिस्बत, आज आए भी हैं, आईसीटी हम लोग देखते हैं, स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, तो बहुत हद तक यह क्या है अभी भी ब्लैक बोर्ड तक ही सीमित है। यह ज्ञान हम लोग ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही शिक्षा दे देते हैं। हर एक जगह इसकी उपलब्धता का अभाव अभी भी है और अन्य क्षेत्रों में तो है ही। कहने का तात्पर्य मैं यह कहना यह चाहती हूँ कि थ्योरेटिकल ज्ञान के लिए तो यहाँ हम लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान की अभी भी यहाँ क्या है तो कमी है, और यह ज्ञान प्रैक्टिकल के बिना थ्योरेटिकल ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। बच्चे यह जानिए, कोई भी काम करके सीखिए। गांधी जी की नीति थी ना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो जब करके सीखोगे ना तो बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को जान पाओगे। तो इसका यहाँ अभाव दिखता है। वोकेशनल एवं टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में आज भी रिसर्च वर्क का सही से रिसर्च वर्क नहीं हो पा रहा है। अनुसंधान के कार्य अभी भी बहुत अच्छे रूप में नहीं हो रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, उसकी ओर हम लोग जाएंगे। तो वोकेशनल एजुकेशन में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के कुछ सुझाव दिए गए हैं। कुछ सुझाव है वह है चेंज इन एटीट्यूड, दृष्टिकोण बदलना होगा समाज के लोगों का, कि मानसिक जो श्रम है वह फिजिकल जो शारीरिक श्रम है उससे ज़्यादा वह अच्छा है या नहीं। श्रम तो श्रम ही है, आप नेकी से कुछ काम करो वह बहुत ही फलित होता है। चेंज इन एटीट्यूड, इसके साथ ही है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोफेशनल स्कूल और एंड इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा ना कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का किसी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा है और किसी क्षेत्र में कमी है, तो निश्चित तौर पे वहाँ क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके इंस्टीट्यूट को की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ वहाँ के अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है तो इंकरेजमेंट टू द टीचर्स फॉर टीचिंग इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल्स। फिर हम अपने शिक्षा विषय की बात करेंगे, एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करेंगे। ज़्यादा होड़ लगा रहता है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे,
उससे भी नहीं हुआ तो और कुछ खास टेक्निकल एजुकेशन ले लेंगे, लेकिन हम इधर एजुकेशन की ओर नहीं आएंगे। तो क्या हो जाता है, जो सामान्यतः मैं जनरली कहती हूँ, कॉमनली सामान्य बात करती हूँ मैं, यह विशेष बात नहीं कह रही। जो विशिष्ट बच्चे, कुछ विशिष्ट बच्चे, हमारे क्षेत्र में भी बहुत विशिष्ट बच्चे हैं, बहुत विशिष्ट स्टूडेंट, विशिष्ट प्रोफेसर बन के आगे आए हैं। तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का जो ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें हम टीचर के तौर पे नौकरी पा ही लेंगे। तो क्या हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा क्वालिटी में कमी, थोड़ी सी क्वालिटी में कमी आ रही है। तो उससे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। इस समस्या का समाधान तभी संभव होगा। एक चीज़ और है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना, फिर मैं अपने शिक्षा सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ ना, हम लोगों का पेमेंट बहुत ही सामान्य है। तो उसे बढ़ाना होगा। जो पे स्केल है सरकार के द्वारा दिया जाता है, उस ओर तो ज़रूर से ध्यान देना ही होगा गवर्नमेंट को। तो इसलिए भी यहाँ से लोगों की अभिरुचि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरे जगह तो अगर प्रोफेशनल एजुकेशन ले लेते हैं तो वहाँ हम लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सैलरी वो प्राप्त करते हैं, और बात तो कुल मिला के वही आती है, रोटी कपड़ा और मकान की। तो इसलिए क्या करना होगा, इस समस्या का समाधान अपने एजुकेशन क्षेत्र में कैसे समाधान होगा, तभी समाधान होगा जब इन टीचर एजुकेटर का वेतनमान बढ़ेगा या टीचर्स का वेतनमान बढ़ेगा। जनरल एजुकेशन करिकुलम, पाठ्यचर्या में सामान्य शिक्षा का अभाव हो गया है, तो उसे भी प्रोफेशनल एवं वोकेशनल एजुकेशन की तरह ही उसके पैरेलल ही रखा जाना चाहिए। नेशनल लैंग्वेज और मदर टंग इज़ द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा मीडियम होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन का। किताबी ज्ञान जो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी इंग्लिश की पोथियाँ हैं, इंग्लिश के बुक हैं, मैक्सिमम, सबको तो नहीं करना संभव है, मैक्सिमम को हिंदी भाषा में कर दिया जाए। इससे हिंदी भाषी जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में सुलभता आएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन इन टेक्निकल वे, प्रायोगिक शिक्षा का अवश्य ही यहाँ महत्व होना चाहिए, और प्रायोगिक शिक्षा के लिए यहाँ बहुत सारे टेक्निकल इक्विपमेंट की आवश्यकता है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और वह कैसे संस्था में आए, इस हेतु भी ध्यान देना चाहिए। रिसर्च वर्क की ओर बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। रिसर्च वर्क कार्य के प्रोत्साहन के लिए क्या करना है, हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए प्रोत्साहन हेतु। वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन राष्ट्र के शिक्षा संबंधी प्रयास का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट और तत्व है बच्चों। राष्ट्र के बदलते परिप्रेक्ष्य में वोकेशनल एजुकेशन और अधिक प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सकेगा तथा अपने देश की बड़ी जनसंख्या, विशाल जनसमूह इसका लाभ उठा सके। इसके लिए क्या करना होगा, तो वोकेशनल एजुकेशन और प्रशिक्षण के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को पुनः नवीन स्वरूप थोड़ा सा व्यवस्थित करना होगा, देकर डिफाइन करना होगा, जिससे वह और अधिक सुविधापूर्ण, समकालीन, प्रासंगिक, सम्मिलित तथा सृजनात्मक बन सके। स्टूडेंट्स, फिर से बता दूं कि किसी व्यवसाय हेतु आवश्यक नॉलेज, स्किल एवं अभिवृत्तियों की शिक्षा देना ही व्यावसायिक शिक्षा है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि लिबरलाइजेशन क्या है, शिक्षा का उदारीकरण क्या है, उदार नीति क्या है, और आज हमने देखा कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है, व्यावसायिक शिक्षा क्या है,
और तकनीकी शिक्षा कहाँ कहाँ, या तकनीकी शिक्षा इस वोकेशनल एजुकेशन का पर्याय है या इसका बहुत बड़ा एक विंग है। और हमारे भारतवर्ष में जहाँ नवयुवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाकर अंतोगत्वा अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने की हम लोग क्या लें, तो संकल्प लें। धन्यवाद।